जैसे चाहा वैसे रौंदा। जैसे चाहा सनातन धर्म की भावनाओं को, उसकी आस्था, उसके प्रति आस्था और श्रद्धा को लोगों की जैसे चाहा वैसे रौंदा, नंगे नाचे। और 90 के बाद तो ये भयानक हो गए, भयंकर हो गए। और कोई रोक टोक नहीं थी इनको। अभी बताऊंगा किसकी दोगली, इनको सरकारी संरक्षण था। इनको सरकारों का संरक्षण था। तो अभी बताऊंगा, उससे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह का विभत्स संरक्षण था, भयानक समर्थन। और जैसे एक एजेंडा इनको भी दिया गया था, एक दाऊद दाऊद के अलावा, कि तुम हिंदुत्व पे चोट करो, राष्ट्रवाद की भावना पे, राष्ट्रीयता पे चोट करो, इस तरह की फिल्में बनाओ। और कोई रोक टोक नहीं थी। जब लोग चिल्लाते थे, अगर लोगों को ध्यान हो मनीष जी, तो जिस समय पीके आई थी, बहुत शोर मचा था, बहुत शोर मचा था। लेकिन वो जो लीला सैमसन थी, उस समय शायद सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष, उसने बिल्कुल दबंगई से उसने कहा था कि लोगों के कहने से कुछ नहीं होता, पिक्चर मैंने देख लिया, वो उस पर कोई काट छाट नहीं होगी, कोई रोक नहीं लगेगी। और वो पिक्चर चली, धुआंधार चली। लेकिन मनीष जी, पांसा पलटा 2022 में। दर्शकों को बता दूं, कुछ लोगों ने शायद पढ़ा होगा, बहुत बहुत दबा की खबर है वो, बड़े छुपते छुपाते, कि हकले ने भी अपना गाना वापस ले लिया है। सेंसर बोर्ड ने उसको वापस भेजा है, ये गाना ठीक करके लाओ। ये जो वो जो बेशरम रंग जिसपे वो कह रहा था अभी मैं जिंदा हूँ, सेंसर बोर्ड में नहीं कह पाया मैं जिंदा हूँ, मरा मरा लौटा वहां से, कहना हाँ, काट छाट के हम दोबारा ये गाना लगाएंगे। तो मनीष जी, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ किसी हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने पर इस तरह का एक्शन सेंसर बोर्ड से भी हुआ है। नहीं तो मैंने अभी पीके का उदाहरण आपको दिया कि वापस हो गया है, हकलाफ गाना दोबारा शूट वूट कर रहा है, तो अब की बहुत तमीज से करेगा वो। तो पहली तो खबर ये है 2022 में जो जाते जाते आई। और दूसरी वाली मनीष जी और बड़ी है। कहाँ है वो मनोज मुंतशिर शुक्ला, जो बता रहा था कि बहुत टाप की बनी है। आदि पुरुष मनीष जी 6 महीने के लिए आगे बढ़ गई। और उनके निर्माता का बयान आ गया कि अब हम इसमें चेंज करेंगे, जिन जिन बातों पे आपत्ति है वो सब चेंज करेंगे। और एक, क्योंकि वो पूरी वीएफएक्स पे फिल्म थी, तो वो एक अभी आया है अनुमान कि जो चेंज करेंगे, चेंज करने के ऊपर कम से कम 100 करोड़ का खर्चा आएगा, कम से कम 100 करोड़ का। और जो जनवरी में रिलीज करनी थी, 13 जनवरी उन्होंने रिलीज डेट दे दी थी, तो उनको संदेश हो गया, वापस हो गई। अब कह रहे हैं जून में देखा जाएगा, फिलहाल अभी हम इसमें चेंज करेंगे, जो लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। और दर्शकों को बता दूं कि नवंबर में यही निर्माता निर्देशक गरज रहे थे। वो मनोज मुंतशिर मुंतशिर जो है, वो जैसे बिगड़ैल बंदर की तरह उछल रहा था सोशल मीडिया पे। अब कोई सामने नहीं आ रहा, वापस हो गए 6 महीने बाद। तो ये समझ लीजिए कि मैंने पहली बार, मैंने जब से होश संभाला है, मुझको बात 74-75 से, तो मुझको ध्यान है कि मैंने कभी नहीं सुना कि कभी किसी फिल्म से हिंदू धर्म की भावनाएं आहत हो रही हो, और सेंसर बोर्ड या सरकार की तरफ से ऐसा कोई स्तर, ऐसा कोई कदम उठाया गया हो। और तो 2016 में जब पीके आई थी, तब भी सरकार यही थी। वो लीला सैमसन जो थी, वो कांग्रेस की बनाई हुई बोर्ड, सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष थी, वो कांग्रेस के समय का अपॉइंटमेंट था उसका। और जेटली साहब सूचना प्रसारण मंत्री थे, तो वो और बाघ थी, तो वो नहीं होता। लेकिन मैंने कहा ना कि अब ये सीन बदला है। लेकिन मनीष जी, ये सीन बदला क्यों है? ये सीन बदला क्यों? क्योंकि देखिए, जो अक्सर हम और मनीष जी आपसे कहते हैं कि सवाल मत पूछिए, जितना संभव है उतना अपना हिस्सा योगदान करिए। अब बताता हूँ मनीष जी की सरकार की भी समझ में आ रहा था कि जिस बॉलीवुड को 50 साल से झेल रहा था, एक साल में भंगी बना दिया। और किस तरह से भंगी बनाया, अभी आपको सुना, बताता हूँ मनीष जी। कोरोना से पहले 2019 में कुल कमाई फिल्म इंडस्ट्री की सारे मिला के, कुल कमाई जो थी 10,948 करोड़ की कमाई की थी फिल्मों ने, हिंदुस्तान में 10,948 करोड़ की कमाई थी। और उसमें जो शेयर था बॉलीवुड का, वो 75% था। 75% था उसके। देखिए मैंने नोट किया है, ये बॉलीवुड का 75% था, साउथ की फिल्मों का 10% था, और हॉलीवुड की जो डब होके फिल्में आती हैं उनका 15% शेयर था उसमें।
और बॉलीवुड की जो कुल कमाई हुई थी वो 8,231 करोड़ रुपए की हुई थी। 8,231 करोड़ रुपए की 2019 में। उसके बाद कोरोना आया, ये सब जितना नंगनाज था सब लोगों ने देखा। और 2022 जो है मनीष जी, तो नवंबर तक का जो आंकड़ा है वो है 9,758 करोड़ रुपए। 9,758 करोड़ रुपए की कमाई अभी तक हुई है फिल्म इंडस्ट्री को। जाहिर सी बात है कि दिसंबर का जोड़ लेंगे तो एक 10,000 पार हो जाएगी, तो उसी के आसपास रहेगी, थोड़ा बहुत 10-5% कम होगा। लेकिन मनीष जी, इसमें जो सबसे खड़ी खास बात है कि 2019 में जो बॉलीवुड 75% शेयर था, बॉलीवुड तो हिंदी फिल्मों का, वो इस बार घट के 51% है। हम्म। 24% तो कम हुआ। अभी मनीष जी, अभी ये कहानी यही नहीं रुकती। ये दर्शकों को संख्या बताते जाओ, परसेंटेज में शायद नहीं समझ में आएगा कि 9,758 में 51% कमाई इन बॉलीवुड की है, जो 2019 में 75% थी। और जो 2019 में जो कमाई वाली हिंदी फिल्मों की थी वो करीब 8,231 करोड़ थी। वो इस परसेंटेज के घटने के बाद घटकर रह गई 4,973 करोड़ रुपए। 4,973 करोड़ रुपए। अभी और इसमें मनीष जी कि बॉलीवुड में बनी हुई फिल्म बॉलीवुड में बनी हुई फिल्म 50 में से केवल 5 हिट हुई हैं मनीष जी। 50 हम्म। में से 5 हिट हुई है, 45 फ्लॉप हो गई। 45 जो है, पानी नहीं मांगा उन्होंने, मतलब जितना जितनी लागत थी उसके आधे पे निपट गई। उससे उससे कम उनकी कमाई हुई। दर्शकों को एक और बता दूं कि जो आप पढ़ते हैं कि इतनी बॉक्स ऑफिस में पहले दिन 100 करोड़ कमाए, 200 करोड़ जितना कमाया, तो वो पूरा नहीं जाता। उसमें 45 से 60% उसकी निर्माता निर्देशक की औकात के हिसाब से होता है। लेकिन आप न्यूनतम मान लीजिए कि 45% से कम वो मल्टीप्लेक्स वाले नहीं लेते। इससे कम पे वो सौदा नहीं करते। तो वो जितना दिखाया जाता है उससे 45% तो उसमें और हटा दीजिए, तो 50 में से 45 फिल्में तो ऐसी कि जिनके निर्माता भीख मांगने की स्थिति में आ गए होंगे, कि वो कुल कमाई, कुल जो आई वो भी उनकी लागत से कम आई, उसमें भी 45% तो कोई और ले गया। तो और ये इनका जलवा ये था मनीष जी, कि बताया ना कि 5 फिल्में केवल हिट हुई है, 5 फिल्में। और उसमें जो 2019 में जो था 22 फिल्में हिट हुई थी। 22 फिल्में हिट हुई थी, जिसमें 10 फिल्में सुपर हिट हुई थी। 10 फिल्में हम्म। सुपर हिट हुई थी। और ये जो 5 हुई हैं मनीष जी, इसमें भी खेल है। इसमें खेल आप ये समझिए कि एक पिक्चर तो कश्मीर फाइल्स है। हम्म। एक पिक्चर तो कश्मीर फाइल्स है, तो उसको आप बॉलीवुड में तो कतई ना गिनिए, क्योंकि पूरा बॉलीवुड लंगोटा कस के उसके खिलाफत में जुटा हुआ था। वो भी खिलाफत आपको में जुटे थे। बताऊं, खिलाफत में जुटा हुआ था। तो वो उसमें नहीं तो कायदे से तो 4 ही हैं, 4 ही फिल्में हैं। अब मनीष जी, 2000 ये दर्शक और समझ लें, ये जो 2022 की 4,973 की कमाई हिंदी फिल्मों की बता रहे हैं, उसमें बॉलीवुड का नहीं है। इतनी कमाई बॉलीवुड की नहीं है, और अभी घटाई है इसमें से। इसमें तो मनीष जी RRR, KGF और कंतारा साउथ की फिल्में हैं, ये हिंदी में डब होके आई थी। हम्म। इन्होंने इसमें 791 करोड़ रुपए तो इनके हैं। समझिए। और हॉलीवुड की जो डब होके फिल्में आई थी 3, अवतार, थार और डॉक्टर स्ट्रेंज, उनका हिस्सा है 516 करोड़ रुपए। इनको अगर जोड़ दीजिए तो ये हो जाता है 1,307 करोड़ रुपए। ये 4,900 करोड़ में से घटा दीजिए तो ये बचता है 3,666 करोड़ रुपए। यानी जो बॉलीवुड 8,000 करोड़ कमा रहा था 2019 में, उसमें थोड़ा बहुत हम कह रहे 1,500 करोड़ कम कर दीजिए, कुछ जो थोड़ी आ गई होगी, लेकिन फिलहाल वो बॉलीवुड की कमाई थी, वो 3,666 करोड़ पे आ गया। और अभी इसमें मनीष जी और घटाई है। इसमें 250 करोड़ तो सीधे सीधे कश्मीर फाइल्स के निकाल दीजिए, हम्म। क्योंकि वो बॉलीवुड से उसका कोई लेना देना नहीं था। नहीं। तो वो बचता है 3,400 करोड़ रुपए। तो मनीष जी, इस 2022 में जो 8200 करोड़, 8,200 करोड़ की कमाई की थी 2 साल पहले, वो घट के 3,400 करोड़ पे आ गई इनकी। ये फिल्मी भाड़ अपनी औकात पे आ गया। ये जो आपकी समझ में आया, वो कलावा बांध के मराठी टोपी लगा के पूजा पाठ काहे कर रहा था, भैया हकला काहे वैष्णो देवी गया था, बाद में फोटो वायरल कर रहा था। तो मनीष जी, एक ही साल में, इनको तो 50 साल लगे
लेकिन सनातन समाज का जो स्वाभिमान जागा, उसका जो शंखनाद हुआ है, तो एक ही साल में औकात में आ गए ये भाड़। लेकिन अभी इनको बख्शना नहीं है, इनको सबक ऐसा सिखाना। 2022 तो इनकी पीढ़ियां याद रखेंगी कि एक साल 2022 था, लेकिन ये रिकॉर्ड तोड़ दीजिए। 2023 और ज्यादा इनके लिए प्रहार करें इनके ऊपर, ताकि आने वाली पीढ़ियां 22-23 सब याद रखें। ये हमेशा के लिए इनको एक चाणक्य की, हम लोग अक्सर बात करते हैं तो चाणक्य के सिद्धांत पर चलिए कि इनकी जड़, इनको उखाड़ना नहीं, इनकी जड़ों में मट्ठा डाल देना है। और वो काम बहुत मजबूती से हुआ। मनीष जी, मैं ये कल्पना मैं भी नहीं कर रहा, देख रहा था कोई फिल्म फ्लॉप हो गई, ये हो गई, लेकिन आज जब मैंने पूरा हिसाब किताब किया तो मैं चौंक गया कि क्या कमाल हुआ है, क्या कमाल। और सबसे खास बात, इन सारे खैरातियों और दिल्ली के दलालों से इनको एक सबक है कि कहीं कोई हिंसक नहीं है, सिर्फ घर बैठे बैठे केवल मन में ठान लिया लोगों ने। और ये कई न्यूज चैनल पे और वो जो यूट्यूब पे खैराती हैं, दिल्ली वाली लुटेन मीडिया है, ये अरे बायकाट से कोई फर्क नहीं पड़ता, बायकाट से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समझ में आ गया कि आधे नहीं जितनी कमाई थी उसके 60% खत्म हो गई। और अगर यही इनके अभी सुधरे नहीं है तो ये साफ हो जाएंगे, ये साफ हो जाएंगे मनीष जी, नए चेहरे आएंगे। और तब तक और एक और बता दूं मनीष जी कि केवल यहाँ हिंदी में नहीं चल रहा, ये सनातन संस्कृति का ने कहाँ कहाँ अपना असर दिखाया है। जिस RR, KGF 2 और कंतारा फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ, जो साउथ की हिंदी में डब होके यहाँ आई और वो उन्होंने 516 करोड़ रुपए कमाए, उसी साउथ में जो सबसे बड़ा सुपरस्टार है चिरंजीवी, उसकी 2-3 फिल्में लगातार फल, बिल्कुल पानी नहीं मांगा उन्होंने, पानी नहीं मांगा, औंधे मुँह गिर गया। वो कांग्रेसी नेता है असल में, उसका भी सेकुलरिज्म का भूत बहुत बुरी तरह से चढ़ा रहता है बहुत चढ़ा रहता है। प्रकाश राज, वो एक जो नेतागिरी भी करता है, चुनाव उनाव भी लड़ा था, वो बहुत सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाया करता है। उसको मांगे काम नहीं मिल रहा, भिखारियों की तरह वो काम मांग रहा है। तो दक्षिण में भी लोग फिल्म का बायकॉट नहीं कर रहे हैं, इन लोगों का बायकॉट कर रहे हैं। बॉलीवुड की स्थिति ये हो गई कि यहाँ ये सारे के सारे मिलकर यही काम कर रहे थे। या किसी को जैसे एक आदमी का स्पष्ट कर दूं, अक्षय कुमार मनी जी, उससे बड़ा बहुरूपिया कोई नहीं, उससे बड़ा बहुरूपिया कोई नहीं। वो नरेंद्र मोदी से भी मिल लेता था, और वो कुछ चंदा भी दे देना, 10-20 करोड़ रुपए आर्मी फंड में। लेकिन उसके कर्म क्या थे, जो सुशांत सिंह राजपूत मरा था, पूरा देश आदित्य ठाकरे के खिलाफ उबल रहा था, तो वो तेल लगाने सवेरे सवेरे पहुंच गया था आदित्य ठाकरे को, पूरा बैठ के इंटरव्यू करके वो करा। उसके अलावा एक वो पाकिस्तानी जो है अनिल मसर्रत, उसकी पार्टी में वो रणवीर सिंह के साथ डांस कर रहा था, नाच रहा था पाकिस्तानी एजेंट के यहाँ। तो वही मनीष जी की ये सब कुकर्म जो है, ये पहले छुप जाते थे, ये पहले छुप जाते थे। अब सोशल मीडिया का दौर है, कुछ छुपता उगता नहीं है, और पूरा दिखाया जाता है, और कपड़े उतार के दिखाया जाता है। केवल दिखाया ही नहीं जाता, कपड़े उतार के दिखाया जाता ताकि कुछ बचे ना। तो आप दर्शकों को बता दूं कि करीब करीब उसकी 5 फिल्में थी, एक को तो वो रिलीज करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया उसको, तो फिर उसने OTT में भेज दिया। 4 फिल्में उसकी रिलीज हुई, बुरी तरह से फ्लॉप, बुरी तरह से फ्लॉप। उससे बड़ा वो फिल्मी हथकंडा अपनाया था कि वो राम सेतु के धर्म से जोड़ दो। लेकिन अब मौसम बदल गया है मतलब अक्षय इनका एक कुमार। छलावा अब चलने वाला नहीं है इस नाम पे भी। हाँ हाँ, इससे दाम पे सर कुछ सर चलने वलने आपसे वाला नहीं है। गुस्सा, गुस्सा लोगों के नाक पे बैठा है जी। सर आपसे दो चीजों को समझना चाहिए। हम लोगों ने ये जो बात किया कि कैसे आज से आप कह रहे हैं कि 5 दशक पहले बॉलीवुड का चरित्र कुछ और था, ये क्यों बदला। पहला ये बहुत जरूरी है कि व्यूअर्स को समझाया जाए, इस देश की मानस को, कि जो संतोषी मां जैसी फिल्में बनाने वाली जो बॉलीवुड थी, वो जिहादी वुड क्यों बन गया, वो सनातन के खिलाफ ऐसा चरित्र क्यों दिखाया। पहला तो ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, हम लोग बारी बारी समझेंगे, कश्मीर फाइल्स बॉलीवुड का ही फिल्म है, तो पूरा जिहादी वुड उस फिल्म के खिलाफ क्यों आया, और आपको ये क्यों कहना पड़ रहा है कि कश्मीर फाइल्स की कमाई को हम बॉलीवुड की नहीं मानेंगे। और तीसरा, सुशांत सिंह राजपूत, ये तीनों सवाल हैं जो हम लोग बारी बारी समझे। सुशांत सिंह राजपूत कांड में बॉलीवुड का चरित्र क्यों खुल गया, नंगा क्यों हो गया, और वो टर्निंग पॉइंट कैसे है कि भारत के जनमानस, भारतीय सनातनी ये समझ पाए कि अरे हम तो ठगे गए थे, हमें तो ये तीनों खानों का गैंग के माध्यम से हमें छला गया था।
जरा बारी बारी से इसे ब्रीफली समझाते चलिए तरह से कि कैसे हम इसे समझें। वैसे मुझे नहीं लग रहा था व्यूअर्स आज कम होंगे, लेकिन यही सनातनी शक्ति, हम और सतीश जी यही सोच रहे थे कि चूंकि साल का आखिरी दिन है तो हो सकता है हमने आपसे वायदा किया था हम इसीलिए आए, वरना हमें लगा आप लोग बहुत कम व्यूअर्स होंगे, लेकिन लोग हैं तो हम इसे गंभीरता से इसे समझेंगे सतीश जी के माध्यम से कि सर, संतोषी माँ फिल्म बनाने वाली बॉलीवुड पठान जैसी फिल्म से हमें बेशर्म रंग केसरिया को क्यों कहने लगा, सुशांत सिंह राजपूत कांड ने इन्हें नग्न कैसे कर दिया, और क्यों कश्मीर फाइल्स को वही नहीं मानते कि ये बॉलीवुड की है। इसके क्या कारण है सर? हाँ, मनीष जी ने कहा कश्मीर फाइल्स के खिलाफ तो सबसे ज्यादा जहर अगर किसी ने उगला था तो बॉलीवुड ने ही उगला था। और वो बार बार मैं अभी ये आपके दूसरे सवाल से ये जवाब जुड़ जाएगा कि क्यों उगला था। कौन सा बॉलीवुड के स्टार का बाप मार दिया था विवेक रंजन अग्रोत्री ने? उनका क्या बिगड़ रहा था? वो इसलिए बिगड़ रहा था क्योंकि कराची में बैठे आका उनको आदेश दे रहे थे कि इसका विरोध करो, इसको झूठा साबित करो। दाऊद बंबई पे राज करता और पिछले 20-30 साल से तो वही लोग यहाँ पनप रहे हैं ना, जो कुछ बहुरूपियां हैं, कुछ खुलकर हैं। तो वो पाकिस्तान से आदेश था वाया वाया दाऊद। अरे तब बताइए ना कि चाहे वो करण जौहर हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, या और अक्षय कुमार हो, कोई हो, इन लोगों को क्या बिगाड़ा था? एक फिल्म थी, उसने बनाई थी, तुमको नहीं अच्छी लगती थी, तुम मत जाते। पूरा बॉलीवुड जुट गया उसको डिस्क्रेडिट करने में। तो इसीलिए मैं कश्मीर फाइल्स की कमाई को तो बॉलीवुड की कमाई नहीं मानता। वो आदमी तो अकेला आदमी है जो लड़ रहा है, वो लड़ रहा है। तो वो कारण मैंने कहा कि वो कनेक्शन पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान की कठपुतलियां हैं ये। और वही मनीष जी को, दर्शकों से कहूंगा कि वो प्ले लिस्ट में अगर मनीष जी ने डाल दिया तो देखिए उसको, उसमें सारी चीजें आपको बड़े सिलसिलेवार मिल जाएंगी। एक कार्यक्रम में हम लोग संभव नहीं होगा, फिर कहते हैं बहुत लंबा हो जाता है। महेश भट्ट जैसे, महेश भट्ट, तो ये इस तरह की एक लॉबी थी पूरी। और वो फिल्म क्रिटिक जो कुत्तों की तरह पलते हैं उनके इनके फेंके हुए पैसों पे, जो लिखा करते रिव्यू लिखते हैं, वो सब बड़े घटिया रिव्यू बता रहे थे। वो कपिल शर्मा, आपको मालूम होगा, उसने अपने शो में नहीं दिखाया था। कपिल शर्मा नौकर है सलमान खान का, ये दर्शकों को उस बार तब भी बता, आज फिर बता दूं कि वो जो कॉमेडी विद कपिल, क्या है उसका प्रोग्राम का, जो भी नाम है, वो उसका प्रोड्यूसर सलमान खान है। कपिल शर्मा उसके यहाँ नौकरी करता है। तो वो कैसे दिखा देता, वो कैसे कश्मीर फाइल को प्रमोट कर देता? तो ये सब मैंने कहा ना मनीष जी की मौसम बदल चुका है। ये सारी चीजें आज के तारीख में सोशल मीडिया के दौर में छुप नहीं पाती हैं। सतीश मिश्रा के नहीं समझ में आती हैं तो किसी ठाकुर के समझ में आ जाती है, हम दोनों के नहीं समझ में आती, तो कोई बैठा हुआ किसी गांव में बैठे आदमी की समझ में आ जाती है। और वो जो भेजता है सोशल मीडिया में, तो वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबकी समझ में आ जाती है, जो अगर वो तार्किक होती है। तो वो अब वो ये खेल नहीं चलेगा बहुरूपिया का। मैंने कहा अक्षय कुमार इसका सबसे बड़ा फुअड़ उदाहरण है। वो बर्मनी जी राष्ट्रवादी बना बैठा है और उसकी बीवी रात दिन गाली बका करती है ट्विटर पे बैठ के, नरेंद्र मोदी से लेके और राष्ट्रवादियों तक को, हिंदुत्ववादियों को, वो सिवाय उनके पोस्टमार्टम करने के कुछ करती नहीं है। तो दोनों मियाँ बीवी बड़े सेट हैं। तो वो अब सेटिंग वाला काम खत्म हो चुका है। शाहरुख खान की दोस्ती किन किन लोगों से थी वो आज तक कभी ये सब क्या घास चरते थे? ये जितने लुटियन दलाल और पत्रकार थे, उसके घर घर के बाहर मंडराया करते थे, कुत्तों की तरह उसके आगे पीछे घूमते थे। इनको नहीं मालूम था कि टोनी एसाई उसका दोस्त है। बल्कि जब उसकी तलाशी होती थी अमेरिका में, तो ये यहाँ ऐसा हुड़दंग मचाते थे जैसे इनके घर का कोई आदमी इंतकाल कर गया। कह रहे उसकी तलाशी ले ली, बड़ा गलत है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये कभी नहीं बताते थे कि क्यों करना चाहिए। ये कभी इन्होंने नहीं पूछा कि तुम्हारी तलाशी क्यों होती है शाहरुख खान? अमिताभ बच्चन की नहीं होती, धर्मेंद्र की नहीं होती, सनी देओल की नहीं होती, अक्षय कुमार की नहीं होती, तुम्हारी तलाशी क्यों होती है? तुम्ही को क्यों नंगा करते हैं? ये कभी नहीं पूछा। ये बैठ के उसका एजेंडा चलाते थे। तो मैंने कहा मनीष जी, जब तक सोशल मीडिया नहीं आया था तब तक इनकी नौटंकी चली, लेकिन अब वो नौटंकी चल नहीं पा रही है। इसी का मैंने अभी आपको आंकड़े बताए कि एक ही झटके में 4-5 हजार करोड़ के उसमें आ गया है बॉलीवुड। ये सब वो बौना आमिर खान तो बहुत बड़ा क्रिएटर वो था, उसकी लाल सिंह चड्ढा ने तो ऐसा पानी मांगा, मैंने कहा वो तो टोपी वोपी लगा के, तिलक विलक लगा के हवन करने हवन करने लगा, कलश पूजा वो करने लगा एक ही पिक्चर से। तो ये मनीष जी, ये पूरा खेल जो था पाकिस्तानी था। वो वाया दाऊद, पाकिस्तान इसको गवर्न कर रहा था। दाऊद का कोई छुपा नहीं है बॉलीवुड को, उसका पूरा जो वर्चस्व है। और सरकारें कैसे संरक्षण देती थी ये बता देंगे।
विश्व रूपम वाला तो मनीष जी सबको मालूम होगा, कमल हसन ने अपनी पिक्चर का गाना हटा दिया था क्योंकि कुछ मुसलमानों की भावनाएं आहत हो रही थी। लेकिन एक का जिक्र नहीं आता है, और वो सबसे शर्मनाक उदाहरण है। वो जो था एक हरामखोर हुसैन, एम एफ हुसैन, जिसने देवी देवताओं के नंगे चित्र बनाए थे और उस पर अड़ गया था, मुकदमेबाजी तक पे जुटा हुआ था। वो तो जब उसको लगा कि सजा हो जाएगी तो भाग गया, यहाँ से कतर भाग गया वो, वहीं मरा वो बाद में दुबई उबई में। मनीष जी उसने भी एक पिक्चर बनाई थी, उसने एक पिक्चर बनाई थी 2004 में, मीनाक्षी ये टेल ऑफ थ्री सिटीज, इस नाम से बनाई थी। माधुरी दीक्षित को लिया था, माधुरी दीक्षित थी या तब्बू थी, माधुरी दीक्षित ही शायद। और उसमें कव्वाली थी। और जैसे ही पिक्चर रिलीज हुई, और उस पिक्चर को रिलीज किया था, फाइनेंस किया था इस जनाने जौहर ने, यशराज फिल्म्स। ये करण जौहर जो था, ये उसमें उसका वो था डिस्ट्रीब्यूटर। और मनीष जी, ये कोई मुस्लिम संगठन है हैदराबाद का, उसने आपत्ति कर दी। उसने कहा कि इससे हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं और ये गाना वापस लो। मनीष जी पूरे हिंदुस्तान से फिल्में उतार ली, प्रिंट वापस मंगा लिए गए थे, और उतार कर वो गाना हटाया गया पिक्चर से। उसके बाद वो दोबारा रिलीज हुई वो फिल्म। और जब उस हुसैन से पूछा गया कि आपने ये क्यों किया, आप कट्टरपंथियों के सामने क्यों झुके, तो उसका जवाब जो था, उसने कहा कि ये मेरी फिल्म है, मेरी मर्जी है, मैं क्या करूं क्या ना करूं, इससे तुम लोगों का क्या लेना देना। उसने खैरातियों को कुत्ते की तरह डांट दिया था। ये तो पल रहे थे सरकार के इशारे पे, वो सरकार का सबसे पालतू कुत्ता था, तो उससे कैसे भौंके। तो उसने कहा कि ये मेरी मर्जी, मुझे जो अच्छा लगता है मैं करता हूँ, मुझे नहीं समझ में आया, मैंने वो वापस मंगा के गाना हटा दिया। ये वो एम एफ हुसैन कर रहा था जो देवी देवताओं के नंगे चित्र बनाने के बाद सीना तान के बेशर्मी के साथ पूरे देश में घूमता था, उसको पद्म श्री पद्म भूषण मिलते थे। तो ये जो सरकारी संरक्षण था, ये जो सरकारी संरक्षण था, ये अब खत्म हो गया है, ये अब खत्म हो गया है। दाऊद की अब वो औकात नहीं रह गई है। उसका नतीजा है कि बॉलीवुड इसकी तबाही का सिलसिला 2022 से शुरू हो गया। ये 2022 बहुत याद किया जाएगा। एक बड़ी धमाकेदार शुरुआत की है, इसके ठिकाने लगाने की। और अभी थोड़ा रुक जाइए, योगी बाबा बहुत युद्ध स्तर पर फिल्म सिटी बनवा रहे हैं। तो जैसे साउथ की फिल्में कमाल कर रही हैं, तो ऊपर वाले ने चाहा तो 2-4 साल के अंदर आपको उत्तर प्रदेश में भी एक बहुत बड़ा सेंटर, यूपी भी बनेगा। क्योंकि इस बॉलीवुड से लोग ऊब गए हैं, इनके कर्मों से, इनके कुकर्मों से। वो उसका दंड बनेगा कि आज ये बहुत महत्वपूर्ण विषय था। सर एक चीज छूट गया, आपको क्या लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत एक सेंटिमेंटल मुद्दा इस देश के लिए क्यों बन गया? सुशांत सिंह, ऐसे ऐसे आत्महत्या हत्याएं तो बॉलीवुड में होती हैं, सुशांत सिंह राजपूत इस देश के लिए सेंटिमेंटल इशू क्यों बन गया? इस देश का हर मानस ये क्यों चाहने लगा कि सुशांत का न्याय मिले, सुशांत के साथ जो कुछ भी हुआ उसका सच सामने आए। यदि उसने आत्महत्या की तो उसके पीछे कौन था, यदि उसकी हत्या हुई तो उसका हत्यारा कौन था। इस देश के पूरे जनमानस को एक सामान्य अभिनेता जिसकी कोई इतनी बड़ी लोकप्रियता नहीं थी, बॉलीवुड के खिलाफ क्यों खड़ा हो गया? और पूरा बॉलीवुड गैंग, चाहे वो सदी का महाखलनायक हो, चाहे वो हकले और बौने का ये जिहादियों का गैंग तिकड़ी हो, इन सब ने उस पर मिट्टी डालने की कोशिश की, पूरे बॉलीवुड ने। और इनफैक्ट ये अदालत लगाने वाले संपादकों का पूरा गैंग, आज भी कोई लिख रहे हैं कि अदालत लगाने वाले संपादक उस हकले को लेकर के उसका महिमा मंडन करके उसके फिल्म को हिट कराने के लिए अब शो का आयोजन कर रहा है, चूंकि साल का आखिरी दिन है। आपको क्यों लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत टर्निंग पॉइंट क्यों बन गया बॉलीवुड के खिलाफ विद्रोह का, आम जनमानस का? और दूसरा सवाल, चलिए इसको पहले जवाब दे दे, दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि जरा इसको ब्रीफ बताइए कि कैसे जो संतोषी माह फिल्म बनाने वाले, हिट करने वाले जो सनातनी थे, उस सनातन के खिलाफ ही हिंदू ये बॉलीवुड हो गया, और हम इसे समझ ही नहीं पाए। मतलब हम अपने अपना चरित्र हनन ही करवाते रहे। सनातन की बदनामी, जो हम अक्सर कहते हैं कि पंडित जो है ब्राह्मण इसमें बहसी बताया जाने लगा, क्षत्रिय जो है अत्याचारी बताए जाने लगे, बनिया बेईमान बताया जाने लगा, और खान एक जो है वो क्रांतिकारी हो गया। मुझे याद है भी 2 दिन पहले फैज साहब बैठे थे यहाँ, फैयाज आए थे, उन्होंने कहा मनीष जी ये नहीं है, दरअसल मुसलमानों में भी सिर्फ सैयद और पठानों का महिमा मंडन किया गया,
आम भारतीय मुसलमानों का नहीं, वो अलग ढंग से वो कह रहे थे। और बेहतरीन बात उन्होंने कि मैं कोशिश करूंगा कि एक बार हम तीनों भी बैठे, उनके साथ दोनों आदमी बैठे और उस पर एक विश्लेषण, बढ़िया विश्लेषण हो। कि उन्होंने एक नई बात कही कि मनीष जी, ये गलत धारणा है कि मुसलमानों का, दरअसल इस देश में वो बॉलीवुड में जो खान और सैयद गैंग है, जो सेलेक्टिव है, उसने अपना, और हमारे, वो बहुत बेहतरीन उन्होंने बताया कि हमारी कोई इज्जत नहीं है, अहमदियाओं का, आम भारतीय मुसलमानों का कोई इज्जत नहीं है, ये खान और पठान ही है। तो क्या इस छोटे संख्या वाले खान और पठान इतने ताकतवर कैसे बने कि बहुसंख्य भावनाओं का अब बलात्कार ये कर गया हमारी सरकार, और हमारी, हम जो है नग्न होकर के, हम मूर्ख बन करके ये देखते रहे कि हमारी हमारी भावना आहत कर रहे हैं, हमारे सनातन को चोटिल कर रहे हैं। ऐसा क्यों, कैसे हो गया? ये दुनिया में कहीं नहीं होता कि बहुसंख्यक को इस तरह से अपमानित किया जाए और वो खुद पैसा खर्च करके कोई शाहरुख खान और सलमान खान को बनाता रहे, पैदा करता रहे। नहीं मनीष जी, उसका यही कारण था कि एक तो संगठित नहीं थे, किसी ने देखा बुरा लगा एकदम मुझको हमेशा बुरा लगा, लेकिन मैं किससे बात करूं? दो चार पांच 10 लोगों से बात कर लेता था, लिख दिया तो 1,500 लोगों ने पढ़ लिया, वो सीमित क्षेत्र दायरे में। एक मंच नहीं था किसी के पास, तो मैंने कहा वो भी सबसे तो हाल में सबसे आया, फेसबुक भी तो करीब 8-10 साल पहले आया, उससे पहले तो वो भी आठ नहीं दस था। साल पहले आया, उससे पहले वो कुछ नहीं था।